ये वाला देखो, अगर हम करंट दे रहे हैं तो ये ऐसे अरेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑफ में ऐसे हो रहा है, जो मेरा ऑन हो जा रहा है, और ऑफ में ऐसे पैरेलल होता है, मतलब ये हम दिए तुमको, करंट पास कर रहे हैं लेकिन लाइट ऑफ स्टेट, ये ऑन स्टेट ऑफ स्टेट लाइट के लिए लिख रहा है, ठीक है। हम जब लाइट देंगे तो ये एक के बाद पैरेलल माचिस का डब्बा में जो तिल्ली होता है वैसे अरेंज हो जाएगा, और ये वाला जिगजैग वे में रहेगा, जिगजैग वे में रहेगा तो हमारा लाइट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। हम ये कह रहे थे कि मान लो कि 5 वोल्ट देने पे ये कंडीशन है, सॉरी 0 वोल्ट पे ये है, 5 वोल्ट पे ये है, इसके बीच के वोल्ट पे क्या कंडीशन होगा, समझ रहे बात को? एक तो ऑन स्टेट हो गया, एक ऑफ स्टेट हो गया, इसके बीच वाला जो हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा अरेंज होगा, मतलब दोनों के बीच का कोई कंडीशन होगा, दोनों के बीच का कंडीशन होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे दोनों के बीच कहीं कोई कंडीशन मूव करता जाएगा, तब क्या होगा कि ये ऑफ स्टेट और ऑन स्टेट के बीच का होगा, मतलब कम लाइट जाएगा, यहाँ लाइट नहीं जा रहा है, यहाँ लाइट पूरा जा रहा है, दोनों के बीच का लाइट कम होगा। तो हम क्या करेंगे, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, ग्रे, एश कलर, डीप ग्रे, है ना, ऐसे करके हम बहुत सारे वेरिएशन बना सकते हैं बाय वेरिंग द वोल्टेज पोटेंशियल बिटवीन दिस ब्लू प्लेट। यहां तक समझ में आया तुम लोग को? यस सर। ठीक है, तो हम ये काम कर सकते हैं। अब ये देखो, इसके बाद का जो था एलसीडी वर्किंग, तो जो अभी बात की वही लिखा हुआ है सर, ठीक है। बैकलाइट है, जो एक सोर्स प्रोवाइड करता है बिहाइंड द स्क्रीन, और वो पोलराइजर है, पोलराइजर से पास होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब तो हम भेजेंगे, तुम देख ही लोगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना पढ़ने के लिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक। मेन हमको ये समझना है, ये देखो, अब ऐसा है कि जैसे मान लो कि एक डॉट हम लेते हैं, अच्छा एक डॉट हम यहाँ पे बनाए पेन से, ठीक है, एक डॉट हम ऐसा ऐसा बहुत सारा पिक्सल होगा जिसको कि हम न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल बोल रहे हैं, और जिसके अगल बगल हम वोल्टेज देके उसको इनर्जाइज कर रहे हैं, या मतलब ऑफ कर दे रहे हैं या ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है। लाइट पड़ रहा है तो हमको बाहर से वहां प्रकाश दिखेगा, व्हाइट स्पॉट दिखेगा, और लाइट नहीं दिख रहा है तो वहां ब्लैक दिखेगा, बहुत सिंपल। अच्छा, अब एक चीज और समझो, अब हमको कलर डिस्प्ले के बारे में समझना है। अच्छा, पहले इसको देखो, अगर हम ये कहें कि मेरे पास नंबर ऑफ पिक्सल है ना, अगर हम सिंपल, अगर हम 1080 और 720 वाला हम माने, तो ऐसे मेरा 1080 और ऐसे 720 पिक्सल है, ठीक है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ पिक्सल काउंट करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला जो है, मतलब ये कॉलम और गुना रो, ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल उतना आएगा, है ना, लाखों में आएगा। उतना लाख मेरा पिक्सल है, उतना लाख पिक्सल को हमको कंट्रोल करना है, वोल्टेज देके और वोल्टेज काट के, है ना, वोल्टेज दिए वोल्टेज काटे, वोल्टेज दिए वोल्टेज काटे, मतलब स्विचिंग वोल्टेज में हमको करना है, ठीक है। इसके बारे में देखो क्या बोलते हैं, each LCD screen have a matrix, मैट्रिक्स समझ रहे हो, मैट्रिक्स रो एंड कॉलम पिक्सल that display the image on the screen। early LCD मतलब पहले वाला जो बना था had passive matrix screen which controlled individual pixel by sending a charge to their row and column, since a limited number of electrical charge could be sent per second। क्योंकि देखो हर वायर में हम कब कितना भेजेंगे वो फिक्स है, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज रिटेन करता है हमारा जो कैरियर है, ठीक। तो क्या होता था कि पैसिव मैट्रिक्स में जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव करता था तो उतना जल्दी हम पिक्सल को स्विच नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो हम आगे वाला पिक्सल को ऑन करते जा रहे हैं और पीछे वाला पिक्सल को तुरंत ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, आकृति मेरा धुंधला हो जाएगा, ठीक है। एक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के का जो कलर है उसके हिसाब से हम आगे वाला पिक्सल को लाइटन अप करेंगे तब ना ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा, पीछे वाला ऑब्जेक्ट को ऑफ भी करना है तब ना, नहीं तो पता चला कि इतना ऑब्जेक्ट इतना लंबा हो गया, पीछे वाला ऑब्जेक्ट को ऑफ करना है लाइट को,
ये पैसिव मैट्रिक्स में नहीं हो पाता था, इसलिए हमारा जो इमेज होता था ब्लरी होता था। ठीक है, और इसका ऑन है माइक, पंखा में बैठा हुआ है कोई फैन चला के, माइक ऑफ करो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि इस चीज को मॉडर्न एलसीडी कैसे सॉल्यूशन निकाला इसका। मॉडर्न एलसीडी जो है वो क्या किया कि एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी लेके आया, और वो क्या किया कि थीन फिल्म मतलब पतला सा एक लेयर जिसपे ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है, ट्रांजिस्टर उससे प्रिंट किया हुआ, मतलब समझो कि मैन्युफैक्चर्ड ये वैसा, उस ट्रांजिस्टर को यूज किया गया और साथ उसको जो हमारा डिस्प्ले यूनिट है उसके साथ अटैच कर दिया गया। ठीक है, उसके साथ इस तरह से अटैच किया गया कि हम हर ट्रांजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर यूज किया गया। ठीक है, तो अब ट्रांजिस्टर को हैंडल करना बहुत आसान हो गया हमको। जिस कॉलम को हमको लाइटन अप करना था, हम उस ट्रांजिस्टर को वोल्टेज भेज देंगे और हमको वो काम हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे TFT। ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, देखो इस तरह का कुछ होता था ऐसा, ये सारा का सारा ट्रांजिस्टर है मेरा। ठीक है, इस तरह से मेरा ट्रांजिस्टर लगा हुआ था और हर ट्रांजिस्टर हर एक पिक्सल की जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, हम R1 और C5 ये दो लाइन को चालू करें तो क्या होगा, मेरा ये वाला पिक्सल ग्लो हो जाएगा, बाकी नहीं होगा, क्योंकि R1 में हम भेजे हैं, R1 में भेजे तो R1 सीरीज में सबको लाइन मिला, और C5 में भेजे तो R1 और C5 का कॉमन को ना यही है, तो ये वाला हो गया। इस तरह से हम बहुत सारा हम पिक्सल बहुत फास्ट ग्लो करा सकते थे। ठीक है, इसके बाद आता है मेरा बात कि कलर कैसे बनता था। कलर कैसे बनता था, अब क्या देखो कि हम लोग एक पिक्सल का बात किए, यहाँ पे एक पिक्सल जो लाइट होगा और लाइट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तीन पिक्सल मिला के मेरा एक कलर पिक्सल बनेगा। ठीक है, तो अब तीन पिक्सल में क्या होगा, एक रेड होगा, एक ग्रीन होगा, एक ब्लू होगा। एक रेड होगा, एक ग्रीन होगा, एक ब्लू होगा। हमको पता है कि RGB हम जो कंप्यूटर में बात करते हैं तो 0 से 255 तक का वैल्यू लेता है ना। 0 से 255 8 बिट में जितना हम करंट दे, 8 बिट में जितना कम्बिनेशन बनेगा उतना ही। 8 बिट में कितना होता है 2⁸, दैट इज 256। 256 मतलब 0 से 255, तो हो गया, 0 काम लिया 256 हो गया। तो रेड का भी वैल्यू 0 से 255, ग्रीन का भी और ब्लू का भी। तो इस 0 से 255 को वैरी करके हम अलग अलग कलर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम किसी डिस्प्ले यूनिट को, जैसे यहाँ ब्लैक 0 दिख रहा है ना, इसको अगर मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे हम या जूम करते जाओ तो इस तरह का दिखेगा। देखो यहाँ पे बहुत गौर से देखोगे तो कलर पिक्सल दिख रहा होगा। ठीक है, और तीनों का 255 वैल्यू हो जाएगा तो हम बोलेंगे लाइट व्हाइट हो गया, मतलब रेड भी 255, ग्रीन भी 255 और ब्लू भी 255, मतलब दैट इज व्हाइट लाइट। ठीक है, इस तरह से मेरा पूरे का पूरा स्क्रीन मेरा अरेंज रहेगा। और इस तरह से जैसे देखो RGB है, ये तीन अलग अलग ट्रांजिस्टर होल्ड कर रहा है, ये तीन अलग अलग ट्रांजिस्टर, तीन अलग अलग न्यूमेटिक LCD लिक्विड क्रिस्टल, तीन अलग अलग को डील कर रहा है, तीनों मिला के मेरा एक पिक्सल बन रहा है। समझो, मतलब अगर तुम्हारा डिस्प्ले एक पिक्सल का है तो उसमें तीन अंदर में तीन तुम्हारा LCD वाला जो कंपोनेंट है वो 3 लगा हुआ है। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ पिक्सल होगा मेरे डिस्प्ले का, उसका 3 टाइम्स हमारा वो मेरा पोलराइजर और वो वाला जो है कंपोनेंट वो रहेगा। अब क्या करेंगे हम कि हमको मान लो ऐसा कलर दिखाना था। ठीक है, ये कलर दिखाना है, 255 255 255 सब में 255 दे दिए तो हमको ये वाला व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट कलर दिखेगा। अगर मान लो रेड वाला में 50 और ये 255 तो ये कलर मेरा डार्क ग्रीन हो जाएगा। ब्लू को अगर बहुत कम कर देंगे और रेड और ग्रीन को पूरा रखेंगे तो ये येलो हो जाएगा। ठीक,
ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था कि आरजीबी के वैल्यू को चेंज करके हम मल्टीपल कलर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मल्टीपल कलर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ये क्या हुआ कि अब ये वाला जो रेड वाला है, ये रेड हमको 50 कैसे आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ वाला का जो न्यूमेटिक है उसको कंट्रोल करने के लिए हम वोल्टेज इस हिसाब से देंगे कि लाइट उतना ही पहुंचे जितना कि हमको 50 इंटेंसिटी का हमको रेड मिले। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे उसको। ठीक है, तो हाउ पिक्चर आर स्विच्ड ऑफ एंड हाउ पिक्सल आर स्विच्ड ऑन, ये दोनों है। ऐसा था कि यहाँ ये है हमारा लाइट सोर्स, ये है वर्टिकल, ठीक है, ये है मेरा करंट जहाँ हम कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से मेरा वर्टिकल रह गया, तो ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल था, तो यहाँ मेरा ब्लैक दिखा। ठीक है, ये मेरा पिक्सल ऑफ हो गया, ये मेरा पिक्सल ऑफ हो गया। और ऑन कैसे होगा, यहाँ मेरा वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल था, यहाँ से लाइट आया, ये मेरा नंबर था 3 नंबर, सबका नंबरिंग दिए हुए हैं नंबर। यहाँ पावर ऑन था तो ये मेरा चेंज करके वर्टिकल कर दिया, यहाँ वर्टिकल था तो लाइट पार कर गया, तो यहाँ पे हमको कलर दिखा। ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 पॉइंट में 7 को दिखाए हैं तुमको कैसे ऑन होगा और कैसे ऑफ होगा पिक्सल। ठीक है, ये ऐसे देखो, अगर हम एक टीएफटी स्क्रीन को अगर इस तरह से हम मैग्नीफाई करके देखें तो देखो क्या हो रहा है कि ये रेड ग्रीन ब्लू ये तीनों मिला के इसको हम बोलते हैं सब पिक्सल। एक पिक्सल हुआ, ये हुआ मेरा सब पिक्सल। यहाँ पे देखो, यहाँ से लाइट गया, इसका जो कॉम्बिनेशन देखो, इसका कॉम्बिनेशन देखो, ठीक है, सबका अलग अलग है। ठीक, उसी तरह से हम लाइट ग्रीन ब्लू को एडजस्ट करेंगे और रिजल्ट हमको उस तरह का मिलेगा। ठीक है, अब इस पे कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम लोग पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड के बारे में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना सर, एक बार सर बता दीजिए। हाँ, रिफ्लेक्टिव के बारे में थोड़ा बता दीजिए। कौन सी के बारे में सर? रिफ्लेक्टिव के बारे में बता। रिफ्लेक्टर के बारे में रिफ्लेक्टर क्या होता है? हाँ, सर अभी आप बताएं ट्रांसमिसिव और रिफ्लेक्टिव। सर एक बार दोनों में से डिस्टिंग्विश कर दीजिएगा फिर से। अच्छा देखो, कैलकुलेटर देख रहे हो तुम? कैलकुलेटर देख रहे हो ना, कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गया हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गया, तो उसमें क्या होता है कि अंधेरे में तो हम नहीं देख सकते हैं उसको। अंधेरे में हम, क्योंकि उसका अपना लाइट सोर्स नहीं होता है, हम जिस एनवायरमेंट में है, हमारे इर्द गिर्द जो प्रकाश है वही प्रकाश अंदर जाता है और रिटर्न होके हमको दिखता है। ठीक है, वही प्रकाश हमको दिखता है। अगर हम अंधेरे में बैठे हुए हैं और सोच रहे कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का टाइम हमको दिख जाए तो नहीं दिखेगा, अलग बात है। वो उसमें एक लाइट के लिए जुगाड़ रहता है उसमें। ठीक है, अगर नहीं है जुगाड़ तो हम घड़ी नहीं देख सकते हैं और न कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसा कोई भी डिस्प्ले जिसमें हमारा बैकलिट लाइट नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले। वहां क्या होगा, लाइट कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारा जो क्रिस्टल डिस्प्ले है यहाँ पे, यही हमको लाइट रिवर्स करके आएगा, यहाँ से लाइट जाएगा अंदर जाएगा और वहां से रिफ्लेक्टर मतलब क्या हुआ, एक वैसा कुछ लेंस हो या ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन मीडियम हो जो पूरा का पूरा प्रकाश को परावर्तित कर दे, पूरा का पूरा प्रकाश परावर्तित कर दे। जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं लाइट के ऊपर जो रिफ्लेक्टर लगा होता है या टॉर्च में जो रिफ्लेक्टर लगा होता है, रिफ्लेक्टर मतलब जो हेडलैम्प होता है गाड़ी का, उसमें रिफ्लेक्टर लगा होता है जो परावर्तित कर देता है पूरे पूरे लाइट को। ठीक है, प्रकाश का परावर्तित। हाँ, ठीक है, ये है कि लाइट यहाँ से जाएगा, लेकिन कब, जब रिफ्लेक्टर में पड़ेगा तब रिफ्लेक्ट होगा।
रिफ्लेक्टर तक नहीं पहुंचेगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो हम पावर ऑन और ऑफ करके इस लाइट को कंट्रोल करेंगे रिफ्लेक्टर तक पहुंचने दिया जाए कि नहीं दिया जाए। ठीक, हम कैलकुलेटर को ऑफ कर दिए, कैलकुलेटर को ऑफ कर दिए तो हमारा डिजिट दिखना बंद हो गया। तो डिजिट दिखना बंद हुआ मतलब बैक साइड से अब हमको रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। तब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पावर ऑन कर दिए तो मेरा सारा का सारा न्यूमेटिक जो लिक्विड क्रिस्टल है हमारा लाइट को चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ से वर्टिकल गया वर्टिकल ही रह गया। और लास्ट में हम लगाए हुए हैं फिल्टर हॉरिजॉन्टल जो रोक लिया वर्टिकल को, नहीं जाने दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये यहाँ पे ये हो रहा था कि हम यहाँ से तो वर्टिकल लाइट दिए और क्योंकि मेरा पावर ऑफ था, पावर ऑफ होने पे ये अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये अरेंज होने के चलते ये वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट कर गया और हॉरिजॉन्टल फिल्टर से पास कर गया। तो हॉरिजॉन्टल फिल्टर से पास कर रिफ्लेक्टर तक पहुंच गया और रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट कर दिया। तो अंदर से लाइट निकलता हुआ हमको दिखेगा, अंदर से लाइट निकलता हुआ दिखेगा। और जो डिस्प्ले है वो पहले बचपन मतलब हमको लगता है तुम देखे होगे वो छोटा मोटा जो वीडियो गेम आता था, इतना बड़ा था मोबाइल से थोड़ा बड़ा साइज का। ठीक है, तो हम लोग टाइम वो चलता था तो वो सारा का सारा यही डिस्प्ले होता था, उसके अंदर लाइट नहीं होता था और अंधेरे में नहीं खेल सकते थे। ठीक है, और जिसका अपना लाइट होगा वो हम अंधेरे में देख पाएंगे क्योंकि मेरे एनवायरमेंट मेरे कमरे के लाइट से उसका मतलब नहीं है, उसका ऑलरेडी लाइट है। क्लियर है? यस सर। सर पिक्सल क्या होता है थोड़ा बता दीजिएगा। पिक्सल, यस सर। अच्छा देखो, अगर कोई फोटो को हम बड़ा करना चाहें, एक्सपैंड करना चाहें तो बड़ा करना चाहें तो बड़ा होते 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 एक डॉट तो आएगा ना, जिस डॉट को मिला के मेरा कोई इमेज बनता है। ठीक है, कोई डॉट को ही मिला के मेरा इमेज बनता है। किसी इमेज को अगर बहुत गौर से तुम देखो तो एक डॉट होगा, ऐसा बहुत सारा डॉट होगा जिसको हम बोलेंगे कि मेरा इमेज है। ठीक है, तो कोई तुम फोटो ले लो, कोई फोटो तुम ले लो, पेंट ब्रश में खोल लो या कहीं खोल लो, उसको जूम करो, बड़ा करो, बड़ा करते 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 क्या होगा, एक जगह तुमको हर जो कलर है वो बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो पिक्सल कहते हैं उस पॉइंट को जिस पॉइंट को जोड़ के हमारा इमेज बनता है। ठीक है, हमारा इमेज बनता है और वो पिक्सल स्क्रीन का वो पोर्शन है जिसको हम लाइट को कंट्रोल करते हैं, वहां पर लाइट दें या ना दें, वहां व्हाइट हो या ब्लैक हो। ठीक है, इसी को हम लोग पिक्सल कहते हैं। तो अब देखो, अगर किसी डिस्प्ले यूनिट में नंबर ऑफ पिक्सल से क्या फर्क पड़ेगा। मान लो व्हाइट और ब्लैक दो तरह का पिक्सल है, आपस में अरेंज होकर एक आकृति बना रहा है। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक पिक्सल, जैसे यहाँ पे ये वाला देखो। ठीक है, यहाँ पे ये डॉट डॉट जो देख रहे हो, अगर मान लो कि नंबर ऑफ व्हाइट पिक्सल और नंबर ऑफ ब्लैक पिक्सल ये मिलकर एक आकृति बनाने वाला है, और नंबर ऑफ पिक्सल मेरा उसमें जो है रो एंड कॉलम में 80/40 का है, तो टोटल 80 डॉट ऐसे है और 40 ऐसे है, 8 का 32, टोटल 3200 पिक्सल है मेरा। ठीक है, इससे जो आकृति बनेगी वो, और इसका 10 गुना ज्यादा जो डॉट होगा उससे आकृति बनेगी वो, ज्यादा क्लियर कौन दिखेगा? 10 गुना वाला। 10 गुना वाला। ठीक है, क्या होगा कि जितना छोटा पिक्सल होगा उतना क्लियर इमेज आएगा, नंबर ऑफ पिक्सल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सटा सटा रहेगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस हमको नहीं पता चलेगा। तो हमको हर डॉट, हर धब्बा, हर, और तुम देखो जब ज्यादा मेगापिक्सल कैमरा से अगर फोटो खींचो, उसको स्कैन करो तो हर मतलब एक एक बाल तक दिखता है फेस का। ठीक है, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ पिक्सल जितना ज्यादा होगा मतलब कलर पिक्सल है, सब पिक्सल में तो हम बोला रेड ब्लू ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ज्यादा जीवंत मतलब उतना ज्यादा लाइवली पिक्चर हमको दिखेगा, दैट इज द पिक्सल।
ठीक है। यस सर। पिक्सल इज सिंपली अ डॉट ऑन द स्क्रीन। वो डॉट, नंबर ऑफ डॉट जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा, उतना ही अच्छा इमेज बनेगा। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम सर लोग का थोड़ा था फिर से बता दीजिए तो। क्या? थोड़ा फिर से एक्सेल बता दीजिए तो। पिक्सल क्या और बोला जितना समझ? डॉट रहेगा उतना क्लियर आएगा ना इमेज, वही तो बताएं। हाँ, और क्या, जितना ज्यादा पिक्सल जो है व्हाइट और ब्लैक, ये दो तरह का एक डॉट मान के चलो, मतलब व्हाइट और ब्लैक करके समझते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक जो पिक्सल है वो अरेंज करके मेरा एक आकृति बनने वाला है। ठीक है, तो हम जितना छोटा डॉट रहेगा उतना अच्छा आकृति बनेगा। हम अगर गोल 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 ऐसे से करके हम एक आदमी बनाए हैं, और एक छोटा छोटा गोल गोल करके बनाए, दोनों में कौन अच्छा लगेगा? ठीक है, एक काम करो, तुम पेन लो और पेन से कोई एक होल आकृति बनाओ, एक रेक्टेंगल बना लो। ठीक है, दो रेक्टेंगल बनाओ, एक पेन से बड़ा बड़ा गोल 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 करो, एक छोटा सा डॉट 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 करो, एकदम पॉइंट वाला। तो समझो कि पॉइंट वाला उसी आकृति में कितना डॉट पड़ गया, और वहां जो गोल गोल काला काला किए थे तो कम हुआ। ठीक है, इसी को कह रहे हैं कि जो डॉट है वही पिक्सल है हमारा, और जो बहुत नजदीक नजदीक जो डॉट मारे थे वो वाला आकृति तुमको ज्यादा क्लियर, ज्यादा अच्छा पता चलेगा, और जहां दूर दूर बड़ा बड़ा डॉट था वो आकृति थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो वो हमको हेजी लगेगा, क्लियर नहीं लगेगा। ठीक है, पिक्सल इज नथिंग बट अ डॉट, विजिबल एलिमेंट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना। अगले क्लास में हम कुछ पिक्सल को लेके हम कुछ फोटो लेके आएंगे ताकि तुमको डिफरेंशिएट करा पाए कितना मेगापिक्सल में किस तरह का इमेज आएगा, है ना। ठीक है, हम लेके आएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं फोटो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड की। ठीक है, कॉन्टेक्ट डायोड। ठीक है सर, एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए दीजिएगा सर, इसका। पढ़ाए हैं। चलो पढ़ाए हम हैं सर, थोड़ा ऊपर जल्दी से जल्दी चेंज कर। यहाँ से ले लो, इसके आगे तो पहले पढ़ाया हुआ था, ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। ऑफ कैसे हुआ, ऑन कैसे हुआ, ये दोनों को समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ले लो, ये फाइनल वाला है ना। मोबाइल बाहर देते स्क्रीन शॉट लेते। सर हो गया? हाँ बोलो, सर बोलो। सर इसमें बताए थे सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस करके सर, पहला सर जो पेज दिखाए थे सर, हाँ, उसमें सर बताए थे सर, वाई में एक्स में क्या बताए थे सर, वाई में इलेक्ट्रिक बताए थे और जेड में मैग्नेटिक सर, तो एक्स में क्या बताए थे सर? एक्स में आप बताए थे प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ लाइट, एक्स में डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम जैसे मतलब हम बोले एक एक्सिस दिखा रहे हैं कि ये मेरा डायरेक्शन है। ठीक है, इसी के परपेंडिकुलर दोनों होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या दिखा रहे थे कि ये हो गया हमारा मैग्नेट, ये हो गया प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, और एक डायरेक्शन में दिखा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डायरेक्शन में दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि दोनों तीनों एक्सिस जो है एक दूसरे पे 90 डिग्री पे है, तो हमको डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम कि मेरा उस परपेंडिकुलर है उसका। ठीक है, यस, ठीक है ना।
देखो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, अभी तो 1 मिनट बचा हुआ है, एक बार हम इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि तुम लोग पढ़ पाओ अपने से, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड ऐसा है कि डायोड कैपेसिटेंस याद है तुम लोगों को कि डायोड में कैपेसिटेंस बनता था, और हम जब उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते थे तो हमको इमीडिएट जीरो नहीं मिलता था, इमीडिएट करंट ब्लॉक इमीडिएट करंट ब्लॉक नहीं होता था। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो हम लोग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारा 50 हर्ट्ज है, हम जो लाइट यूज करते हैं दैट इज 50 हर्ट्ज, यही अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उतना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट हम यूज करें और मेरा एसी करंट हो, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला करंट हो, तो हमारा डायोड इतना कभी करंट ब्लॉक ही नहीं कर पाएगा, कभी करंट ब्लॉक नहीं कर पाएगा। इसलिए